वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 10 की स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 आपका बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, उसके डिसएडवांटेज की स्टडी करते हैं। बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है आपका सेपरेशन पर्पस के लिए। हम एसेंशियल ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स का सेपरेशन हम बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करके करते हैं। ये स्टीम डिस्टिलेशन है। अब अगर स्टीम डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल की बात करें तो स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम को यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। स्टीम क्या करता है, जो वोलेटाइल ऑयल है या जो इसेंशियल ऑयल है उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर में कन्वर्ट कर देता है और फर्दर कंडेंस होकर के वो लिक्विड आपका सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि स्टीम डिस्टिलेशन करने में किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन किन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो टोटल जो डिस्टिलेशन असेंबली आपकी बनती है स्टीम डिस्टिलेशन में, उसमें एक स्टीम टैंक की रिक्वायरमेंट होती है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क की रिक्वायरमेंट होती है, एक ट्रांसफर ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, कंडेंसर की रिक्वायरमेंट होती है, रिसीवर। ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको जोड़ करके आपके स्टीम डिस्टिलेशन की असेंबली को रेडी किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन की आपकी असेंबली कुछ ऐसी होगी। ये स्टीम टैंक होगा, स्टीम टैंक, फर्दर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगा हुआ होगा। स्टीम टैंक को हीट करने के लिए नीचे हीट सप्लाई दी जाएगी। आरबीएफ को हीट करने के लिए फर्दर नीचे से आपकी हीट सप्लाई दी जाएगी। ये एक सेफ्टी ट्यूब लगा होता है स्टीम टैंक में, जो कि अगर एक्सेस ऑफ स्टीम बन रही है, तो उस केस में ये स्टीम आपकी बाहर की तरफ जा सके। एक डिलीवरी ट्यूब होता है जो कि स्टीम टैंक की स्टीम को फर्दर आरबीएफ में पास करने का काम करता है। स्टीम टैंक की स्टीम को फर्दर आरबीएफ में पास करने का काम करता है। ठीक, इसमें आपका वो वोलेटाइल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, जिसका सेपरेशन हमको करना है। फर्दर इस आरबीएफ से कंडेंसर अटैच्ड होगा, इस आरबीएफ के साथ कंडेंसर अटैच्ड होगा, जो कि स्टीम को, वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल की स्टीम को फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेगा।
टैंक, राउंड बॉटम फ्लास्क, कंडेंसर, रिसीवर, कलेक्टर। ठीक, ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन है। स्टीम टैंक, स्टीम टैंक से ये डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, स्टीम टैंक से ये डिलीवरी ट्यूब है। स्टीम टैंक हीट होगा, इसमें जो भी वाटर है वो वाटर हीट होगा, वो वाटर फर्दर स्टीम में कन्वर्ट होगा और वो स्टीम फर्दर आपकी आरबीएफ के पास हमें पहुंचेगी। और इसमें जो वोलेटाइल ऑयल या जो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट है वो एसेंशियल ऑयल फर्दर हीट होकर के इस स्टीम के साथ मिक्स होकर के आपका फर्दर कंडेंसर के साथ जा करके कलेक्टर में रिसीव हो जाएगा। ये पूरा कंस्ट्रक्शन था। अगर वर्किंग की बात करें, अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम स्टीम टैंक को हीट करते हैं। स्टीम टैंक को हीट करते हैं। स्टीम टैंक को हीट करने की वजह से उसमें प्रेजेंट वाटर आपका हीट होता है और स्टीम फॉर्म होती है। स्टीम टैंक को हीट करते हैं तो उसमें प्रेजेंट वाटर आपका हीट करता है और स्टीम फॉर्म होती है। ये फॉर्म स्टीम फर्दर आरबीएफ के पास पहुंचेगी। ये स्टीम डिलीवरी ट्यूब से होती हुई, ये स्टीम डिलीवरी ट्यूब से होती हुई फर्दर राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुंचेगी। राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुंचने के बाद प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स होकर के वो फिर से सेपरेशन करेगी। जो उसमें प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल है वो वापस से आपका वेपर में कन्वर्ट होगा और कंडेंसर से पास होता हुआ वेपर आपका फर्दर कंडेंसर से पास होता हुआ कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये इसकी वर्किंग थी। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशंस की बात करें, अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो हम स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं सेपरेशन पर्पस के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करके हम एसेंशियल ऑयल का सेपरेशन कर सकते हैं, उनको प्योर कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करके हम वोलेटाइल ऑयल्स का सेपरेशन कर सकते हैं, उनको प्योर कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल या क्लोव ऑयल, इनका सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक, ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टीम डिस्टिलेशन का ये डिसएडवांटेज है कि अगर हम जैसे एकदम प्योर फॉर्म में हमें लिक्विड नहीं ऑब्टेन होता है, एकदम प्योर फॉर्म में हमें लिक्विड ऑब्टेन नहीं होता है। हमें फर्दर सेपरेशन करना पड़ता है। हम सेपरेटिंग फनल लगा करके जो हमें कलेक्टर में हमें लिक्विड मिल रहा होता है, जो कलेक्टर में हमें कलेक्टेड मटेरियल मिल रहा है, वो उस कलेक्टेड मटेरियल को फर्दर हम सेपरेटिंग फनल लगा करके हमें सेपरेट करना पड़ता है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर आपकी टोटल 10 एक्सपेरिमेंट खत्म हुए। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम हम थ्योरी वीडियो सीरीज के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।